अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में नाइन्थ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। ना सिर्फ इसके एमसीक्यूज बल्कि इसके सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं इस पेपर में जो आए हैं वो तमाम स्टूडेंट जो 9th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर देंगे उनके लिए यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले देखिए एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है तो मैं रीड कर लूँगा, मैं तो समझ जा रहा हूँ, मैं आपको रीड करके भी बता दूंगा कि क्या एमसीक्यूज है। फर्स्ट है, ही एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट थ्योरी फायर वाटर एयर एंड अर्थ। तो 4 एलिमेंट की थ्योरी किसने पेश की थी? वो अरिस्टोटल ने पेश की थी। अरिस्टोटल जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं अरस्तु, ठीक है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, ही प्रोपोज द आइडिया ऑफ एटम एन इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये भी ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रिटस, सी ऑप्शन, जिसने क्या किया था? एटम का नजरिया पेश किया था। थर्ड है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? तो सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्वेश्चन 4 है, कैथोड रेज आर डैश। कैथोड रेज क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, चूंकि कैथोड रेज हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई। नंबर 5th एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव within the arrangement of elements every 8th element will have the property similar to फर्स्ट एलिमेंट। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाता है कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की तरह होती है। क्वेश्चन 6 है, द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड डैश। तो इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी। नंबर 7 है, द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स वर एडवांस्ड बाय डब्ल्यू कोसेल एंड जी एन लेविस इन। तो 1916 इसका आंसर होगा। 1916 में डब्ल्यू कोसेल और जी गिलबर्ट न्यूटन लेविस ने केमिकल बॉन्ड्स के कॉन्सेप्ट को पेश किया था। 8th एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयनिक। इनमें से कौन सा कंपाउंड आयनिक है? तो आयनिक कंपाउंड में याद रखिएगा कि मेटल का होना जरूरी है। अगर कोई कंपाउंड मेटल कंटेन करता है तो वो आयनिक होगा, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड हमारे पास यहाँ पर आयनिक है। 9th है, द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज डैश। अब डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की यूनिट किलोग्राम हो गई, वॉल्यूम की मीटर क्यूब हो गई। ऐसा सिस्टम में तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। 10th है, वाटर इज यूज्ड इन नेचर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, दैट्स व्हाई। 11th एमसीक्यू है, द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड डैश। वो सब्सटेंस जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, ठीक है। ये चैप्टर 7 से एमसीक्यूज आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। 12th है, द एलिमेंट विच रीडली लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड इजीली फॉर्म कैटायन इज टर्म्ड एज मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन्स को आराम से लॉस्ट करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, तो इसीलिए मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा एमसीक्यूज होंगे। बाकी जो है ना न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके अंदर है, जो आप सामने यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो याद करने वाले हैं, उसके लिए आपको किसी नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, मेरे नोट्स चाहते हैं PDF, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आई विल सेंड यू द PDF ऑफ माई केमिस्ट्री नोट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं, ठीक है। मींस चैप्टर कह रहा हूँ, सॉरी, न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास से क्वेश्चन 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन कहाँ गया बेटा? ये इधर रहा, ठीक है, ये रहा, सॉरी दिस वन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2। तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका डेटा सबसे पहले तैयार करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बताइए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए 22 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर। तो मास दिया हुआ है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज 22 ग्राम। और आपको बताने क्या है? मोल्स ऑफ CO2 बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने होंगे। और अगली चीज बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 22 ग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका डेटा बना। अब इसमें अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखो, सबसे पहले मोल मालूम कर लेते हैं। हमें पता है, वी नो दैट कि मोल हमारे पास बराबर किसके होता है? दिस इज इक्वल टू मास ओवर एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। पेन थोड़ा मैं थिन कर लेता हूँ, लाइक ना, आई होप सो इट इज मच बेटर नाउ। तो मोल बराबर किसकी हो जाएगा बेटा? मास हमारे पास है, दिस इज 22, और
और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है CO2 गैस का, दिस विल बी 44, ठीक है। तो उसको हम राइट साइड पे भी निकाल सकते हैं लाइक डेटा के अंदर, ठीक है। तो CO2 हो जाएगा तो C प्लस O इंटू 2, दिस इज 12 प्लस 16 इंटू 2, और ये 12 प्लस 32 हो गया हमारे पास, दिस इज 44 AMU, ठीक है। तो 22 को 44 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी 0.5 मोल्स। तो ये एक पार्ट हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला जाता है, तो ये तो एवोगाड्रोस नंबर के फॉर्मूले से बनेगा। इसका फॉर्मूला होगा मास, जो भी मास है उसको डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर Na से, ठीक है। अब मास तो हमारे पास गिवन है 22 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 44, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे बाय मींस ऑफ कैलकुलेटर, तो 3.01 एक्सपोनेंट 23, इतने हमारे पास इसके जो है वो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आ जाएंगे। तो ये सेकंड आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3 हमारे पास जो है वो उसमें एक ये न्यूमेरिकल दिख रहा है मुझे कि फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला CH2O एंड मॉलिक्यूलर मास इज 180 AMU। तो इसमें ना हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी सबसे पहले। तो n बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमारे पास हो गया, दिस इज 180 दिया हुआ है। एम्पेरिकल फार्मूला मास दिस इज कितना निकल जाएगा हमारे पास, ये 12 प्लस 2 प्लस 16, तो 16 और ये प्लस 2 और 12 30 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 18, तो n की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। और अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो क्या करना पड़ता है, एम्पिरिकल फार्मूला जो भी आपके पास गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है n से। एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, इसको मल्टीप्लाई करें जब हम 6 है तो हमारे पास ये आ जाएगा C6H12O6। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास, जो कंपाउंड हमारे पास गिवन है उसका हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ द आंसर इज कमिंग। और या फिर एक और चॉइस में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। इस चार्ट को कंप्लीट करना है, 3 कंपाउंड्स हैं, ग्लूकोज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, एन की वैल्यू क्या होगी और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, ये सारी चीज़ें बतानी है। पहली बात तो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा, इसका ग्लूकोज है ना, तो ये आ जाएगा CH2O। उसके मैं मार्कर ज़रा चेंज कर देता हूँ कलर, और थोड़ा शायद थिक भी कर दूँ। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा CH2O, H2O2 का आ जाएगा HO, और P5O10 लिखा हुआ है ना, ये दिस इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये हो जाएगा PO2। एन की वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ग्लूकोज का तो भी हमने निकाल ही लिया, 6 आ गया। H2O2 का निकालेंगे तो इसमें किस तरह से निकलेगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो H2O2 का अगर हम निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास उसका हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी 32 प्लस 2 34 अपॉन OH हमारे पास यहाँ पर 16 और 1 17, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। P5O10 में निकालते हैं इधर इसको, वैसे मल्टीप्लाई असल में किससे हो रहा है, हम 5 से मल्टीप्लाई करें ना तो 5 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो वैसे भी पता है कि इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P5O10 आएगा, तो 5 इसकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इस चार्ट को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 4 है, कह रहे हैं डिफाइन सिंबल, सॉरी ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O CO, आई थिंक CO है या CO2, आई डोंट नो, ग्लूकोज दिया होगा वो, तो वाटर का तो हमारे पास निकल जाएगा आराम से। दिस इज वाटर का किस तरह से निकलेगा, दिस इज 2 प्लस 16, ये हमारे पास आ जाएगा 18 AMU। CO2 ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आई डोंट नो, शायद कार्बन डाइऑक्साइड है, C प्लस O इंटू 2, ये हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2, और ये हो जाएगा 44 AMU। AMU यूनिट होती है, लास्ट में लिखेंगे इसको। इसके बाद C6H12O6, ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज
कार्बन इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन इंटू 6, और ये हमारे पास हो जाएगा दिस विल बी 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, तो ये हमारे पास 180 AMU हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास इस तरह से हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 8 में उन्होंने कहा है कि ड्रॉ द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, शेप बनाने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, जैसे CH4 है, मीथेन है। तो मीथेन का बड़ा सिंपल शेप होता है, कार्बन लिया और चार तरफ इस तरह से आपने हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ लगा लिया, दिस इज मीथेन। अमोनिया कह रहे हैं NH3, नाइट्रोजन होगा उसके तीन तरफ हाइड्रोजन आपको इस तरह लगा देना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, और एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास आएगा। वाटर की बात की जाती है तो ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन के दो तरफ हाइड्रोजन इस तरह से अटैच हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हमारे पास आ जाएंगे। C2H6 ये हमारे पास इथेन है, इसमें दो कार्बन लेना है और हर तरफ हम यहाँ पर हाइड्रोजन की अटैचमेंट कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा दिस विल बी इथेन। C2H4 ये इथीन कहलाता है, इसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको ले लेना है। ठीक है, और कार्बन के चार बॉन्ड आपको पूरे कर लेने हैं। C2H2 ये इथाइन कहलाता है, इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लेना है और फिर दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच कर लेना है, इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, कार्बन के और हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा आंसर इसका हो गया, वेरी इजी। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर एक न्यूमेरिकल उन्होंने यहाँ दिया क्वेश्चन 9 में, A 600 ml sample of a gas is heated from this temperature to this temperature at constant pressure. What is the final volume? तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है चैप्टर 5 से आया है, ये दिस इज चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन है ये, तो उसको ज़रा सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, विद इन मिनट्स हम इसको सॉल्व कर लेंगे। डेटा 600 ml sample of a gas is heated from this temperature to this temperature. This is T1, this is T2, this is V1, और आपसे फाइनल वॉल्यूम V2 पूछ रहे हैं। तो V1 उन्होंने दिया हुआ है 600 ml और आपसे V2 पूछ रहे हैं कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। टेम्परेचर इनिशियल कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 कितना हो गया 77 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं जब भी हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं चार्ल्स लॉ में तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है मींस के केल्विन में, तो 273 प्लस करके हमें इसको कन्वर्ट करना होगा केल्विन में। तो पहला तो हमारे पास 300 केल्विन हो जाएगा, फिर सेकंड में प्लस करके देख लेते हैं 273 प्लस 77 आई थिंक ये 350, यस 350 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कौन सा लॉ बेटा, चार्ल्स लॉ, चूँकि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच एक ताल्लुक बताना है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि V1/T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। चूँकि हमें V2 बताना है तो फॉर्मूला अरेंज करेंगे तो V1/T1 मल्टीप्लाई बाय T2 हो जाएगा हमारे पास। तो V2 बराबर हो जाएगा V1 कितना हमारे पास है, दिस इज 600 मल्टीप्लाई बाय T2 है 350 और T1 कितना है बेटा 300। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 350 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई थिंक ये 700 हो गया। तो 700 ml हमारे पास, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो विद इन मिनट्स हमने इसको सॉल्व कर लिया चार्ल्स लॉ की मदद से। इसके बाद क्वेश्चन 11 है हमारे पास, इसके अंदर उन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया है मोलैरिटी का चैप्टर 6 से। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी एक्वा सॉल्यूशन की दैट कंटेन्स 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन 500 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं हम लोग हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है और जो सॉल्यूट का मास आपको दिया जा रहा है दिस इज एक्चुअली 5.3 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, दिस इज 500 cm³। ठीक है, और आपको बताना क्या है, आपको मोलैरिटी बतानी है। तो मोलैरिटी लिख दिया हमने इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन करेंगे तो हम मोलैरिटी का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं इसके अंदर शॉर्टकट में। तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय ml या cm³ ऑफ सॉल्यूशन। बस इसमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। मास ऑफ सॉल्यूट है 5.3, फिर 1000 MFM हमारे पास निकलेगा कौन से भाई, हमारे पास ये NaCl है, सोडियम कार्बोनेट है। तो हम डेटा में निकालेंगे सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास MFM ऑफ Na2CO3, ये कितना निकल जाएगा 23 2 ये हमारे पास हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस और 6 में सीधा 48।
तो हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48 106। तो 106 AMU हमारे पास आया। तो 106 मल्टीप्लाई बाय CM क्यूब कितना गिवन है 500। इसको आप ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। ये 5.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 नीचे 106 मल्टीप्लाई बाय 500 तो ये आ गया 1/10 मतलब 0.1। तो जो मोलैरिटी आपकी आई वो आई 0.1। यूनिट कैपिटल M भी लिख सकते हैं या फिर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में क्या करें हमसे कि क्वेश्चन 16 में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है कि एन एलिमेंट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स M शेल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। M शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। M शेल में एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि इसमें K2 हो गया, फिर L8 हो गया और M शेल पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसे लिख दी। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका 8, 9, 10 और 11। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास इसका हो गया 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी, ठीक है। आइडेंटिफाई ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का ग्रुप क्या होगा, चूंकि एटॉमिक नंबर 11 है तो ये सोडियम है, तो ग्रुप हमारे पास हो जाएगा 1A। पीरियड क्या हो जाएगा, चूंकि हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, थर्ड पीरियड हो जाएगा, क्योंकि 3 ही शेल है तो थर्ड पीरियड होगा। और ब्लॉक क्या होगा हमारा, तो ये चूंकि 1A ग्रुप है तो S ब्लॉक है हमारे पास, इसमें आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एलिमेंट, मींस कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है 1A ग्रुप के एलिमेंट की, ये बता देंगे। तो मतलब कि इस ग्रुप के अंदर सारे के सारे मेटल्स होते हैं, इनकी वैलेंसी हमारे पास जो है वो +1 होती है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में। तो इसको इस तरह से आप पॉइंट वाइज आप लिख लेंगे, मैं तो बस एक हिंट दे रहा हूँ आपको। फोर्थ, राइट डाउन द नेम एंड सिंबल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। तो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट हमेशा रेडियो एक्टिव होता है, तो 1A ग्रुप का लास्ट का एलिमेंट हमारे पास होता है फ्रांशियम। ये इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है FR, ठीक है। तो ये कंप्लीट बेटा मैंने सॉल्व कर दिया इसको, जो PC का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है। होप्स हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर्ड है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03982152, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। PDF में आपको इस पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स को 9th क्लास के बेस्ट ऑफ लक अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।